एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमवर। क्लास 3 वीना का हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 कितने पैर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कितने पैर यानी कि हमें बताना है कि कौन कौन सी जानवरों के कितने पैर होते हैं। ये भी हो सकता है। चलिए, कहानी पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि ये कहानी में कितने पैर का मतलब क्या है। तो ये आपकी क्लास 3 का 3 चैप्टर है बीना बुक का। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, बच्चे सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाया रहा है, मैम जो है क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो जब मैम आती है तो बच्चे बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग मैडम, जो आप क्लास में बोलते हो जब मैडम आती हैं। अध्यापिका जी, अध्यापिका बोलते हैं सुप्रभात बच्चों। मैम भी आपको रिटर्न में बोलती है गुड मॉर्निंग, तो वो यही कह रही है सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पे रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अब ये क्या कह रही हैं कि आज हम पढ़ेंगे धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी पैर की संख्या कितनी होती है। तो क्या कह रही है, 0 से लेकर 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो मैम ने क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों से कि कोई बता सकता है क्या कि किस जीव के पैर ही नहीं होते। तो श्याम नाम का कोई बच्चा होगा, वह कहता है जी अध्यापिका जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल से रखते हैं। तो श्याम कहता है कि हाँ अध्यापिका जी, मैंने देखा है बरसात के मौसम में केचुए को, जो कि अपने पेट के बल चलता है, उसके तो पैर नहीं होते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक, यानी गुड। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? देखिए, अब इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो 0 तो हो गया। अब बताओ कि 2 पैर वाला जानवर, जीव बोला उन्होंने कि 2 पैर वाले जीवों के बारे में बताओ, जिसे हम 2 पैर वाले को क्या कहा जाता है, द्विपाद कहा जाता है। मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हो? मनुष्य के अलावा ऐसा आपने कोई देखा है जो 2 पैरों वाला होता है? रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियाएं द्विपाद ही तो होती हैं ना अध्यापिका जी। तो रमेश नाम का कोई बच्चा बोलता है कि क्यों नहीं, हाँ, जो सारी चिड़ियाएं होती हैं वो तो 2 पैर वाली ही होती हैं, है ना अध्यापिका जी, वो पूछता है। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर होते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ सही कहा, लेकिन आपने कभी ऐसे पशुओं का नाम सुना है जिनके 2 पैर होते हैं? सबिता, जी हाँ अध्यापिका जी। सबिता नाम की कोई लड़की है, वो कहती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो सबिता कहती कि हाँ मैंने देखा, मेरी माँ एक बार ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया जिसमें द्विपाद पशु था और वो कूद कूद कर चलता था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। 2 पैर तो थे, वो कूद के चलता था, लेकिन मैं नाम भूल गई हूँ। रजनी बोलती है, फिर उसी क्लास में रजनी बोलती है हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। तो रजनी कहती हाँ, मैंने भी पढ़ा था, और उस बुक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी से लेकर आई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। और वो कहती है मुझे नाम याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है, और उसके पेट पर एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को साथ में ले जाता है। फिर अध्यापिका वाह वाह, तो खुश होके कहती हैं वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं।
वो कहती हैं आप सब बच्चे बहुत तेज हैं, आपके पास तो मेरे सारे प्रश्नों के जवाब हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वो धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया कि अगर वो जब कूद कूद के चलता है तो अपने 2 पैर से ही चलता है, लेकिन जब वो धीरे चलता है तो वो अपने 4 पैरों से चलता है, तब उसे चतुष्पाद कहते हैं। यानी 4 पैरों पर चलने वाले जानवर को चतुष्पाद कहिए। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सके क्या पता मैम ये दे दे। तो ये है ना कि 2 पैर पे चलने वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं और 4 पैरों पे चलने वाले जीवों को चतुष्पाद कहा जाता है। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। अब देखिए कंगारू के 3 तरीके से चलता है, 2 पैर से कूद कूद के चलता है, 4 पैरों से धीरे धीरे चलता है, और अगर उसे कभी जंप करना हो तो वो क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए कूद तो रहा है 2 पैरों से, लेकिन जब उसे आगे बढ़ना होता है तो वो अपनी पूंछ की भी मदद लेता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहा जाता है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और आदि इत्यादि, मतलब जो 4 पैरों वाले होंगे। तो वो कहती हैं वैसे तो ज़्यादातर जो जानवर होते हैं उनके तो 4 पैर ही 4 पैर, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो XYZ। समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बीना, बकरी, गधा, बंदर, इस तरह से बच्चे बोलने लगते हैं। मैम ने इतने पे स्टॉप किया, बच्चे आगे बोलने लगते। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है जानवरों का चित्र, देख सकते हैं आप, इन सबों के 4 पैर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। रफ़िया, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, रमेश, शेर, चीता, विपिन, जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अब मैम कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सही जा रहे हो, आपको तो बहुत पशुओं के बारे में पता है। अब देखते हैं कि जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको कितना पता है। ठीक है। अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है। सॉरी, यहाँ पे थे ना, बताइए उनके कितने पैर होते, बताना है। ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने, आप सभी ने चींटी और चींटियाँ तो देखी है ना। उन्होंने कहा कीट के बारे में बता दो। उन्होंने फिर पूछा कि चींटी को देखा है ना आपने, बताइए उनके कितने पैर होते। तो वो पूछती कि चींटी के कितने पैर होते, बताइए। फिर मीना कहती है, अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए तो पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो मीना कहती है कि मुझे चींटी देखना बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी बार उन्हें करीब से चलते हुए देखा है, तो मैंने काफ़ी बार उनके पैर गिने भी हैं, तो उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, उन्होंने बहुत खुशी से बोला, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। तो कहते हैं अगर आपने स्वयं गिना है तो सही गिना होगा, हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि और भी कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा, और बोला, फिर राम ने बोला तितली, सिमरन ने बोला झिंगुर। इस तरह देखिए यहाँ पे कीट के भी चित्र आपको दिखाए गए हैं। तो बच्चे उसको लय में चले, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। मैम जहाँ पे ख़त्म करी वहीं से फिर अब यहाँ पे अध्यापिका, शाबाश बच्चों, वो तारीफ करती हैं कि शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा, आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इंसेक्ट्स, कीट पतंगों में तो बहुत रुचि रखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो 6 पैर से ज़्यादा, 6 से अधिक पैर वाले कीट का नाम बता सकता है? रमेश हंसकर, मकड़ी। उसने हंस के कहा, मतलब हाँ मतलब बोलते ना, हाँ मुझे तो पता है, मकड़ी। सबिता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया,
वो भी खुशी से बोलती हैं बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको और एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है बकरी का 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहाँ पे कहती है मैं आपको और एक कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। अब वो कहती है कि 30 से लेकर 382 तक पैर होते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? अब इन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक ऐसे कीट का नाम बताऊंगी जिसकी 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, 15 जोड़ी से लेकर 91 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं, जिसे हम कनखजूरा कहते हैं। क्या आप सबों ने कभी कनखजूरा देखा है? वो मैं बच्चों से पूछती हैं। सब विद्यार्थी नहीं, तो सारे विद्यार्थी एक साथ बोलते हैं नहीं। अध्यापिका वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। तो वो कहते हैं कि जल्दी घर में नहीं मिलते हैं। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो। ये ज़्यादातर अंधेरे और सीलन वाली जगह पर आपको मिलेंगे जहाँ हल्की हल्की पानी वानी हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। लास्ट में मैम कहती हैं कि सोचने वाली बात तो ये है कि इतने सारे पैरों वाला चलता कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कनखजूरे को, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये पिक्चर में दिया गया है। इसके लेखक हैं मंजुल भार्गव, लेखिका हैं शायद। चलिए आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर।